Good morning, everyone. This is Shiv Shankar Pathak, and you are watching Geography with SS. In this video, we will talk about resource planning from Chapter 1, Geography Class 10th. Resource planning. Planning is a widely acceptable strategy for a judicious use of resource. तो क्या है प्लानिंग किसी चीज़ को भी यूज़ करने से पहले प्लानिंग होना चाहिए ताकि उसका जुडिशियस यूज़ हो, सही तरीके से यूज़ हो, बर्बादी कम हो, फ्यूचर के लिए भी बचे। तो उसका जुडिशियस यूज़ के लिए हम लोग को प्लानिंग करना चाहिए। तो वैसे रिसोर्स के भी केस में उसका प्रॉपर प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेबल है। आज के डेट में प्लानिंग होना चाहिए और जुडिशियस यूज़ हो ताकि रिसोर्सेज का इट इज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया के केस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। इंडिया में क्या कहीं कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं उसके पास कम, दूसरे एरिया में बहुत कमी है उसका। जैसे वाटर, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा वाटर, ठीक है। बिहार में बहुत ज़्यादा वाटर, नॉर्दर्न बिहार में पानी आपको बाढ़ जाता है। वहीं अगर राजस्थान में देखें तो आपको पानी का कमी है, 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होता है, डेजर्ट है। तो क्या यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा पानी है तो ये रिसोर्सेज का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के जैसे जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिसोर्स एबिलिटी ऑफ रिसोर्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है। देयरफॉर are the regions which has in rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। कुछ एरिया क्या है बहुत ज़्यादा रिच है कुछ रिसोर्सेज में, बट डेफिशिएंट है बहुत सारे रिसोर्सेज में। these are some regions which can be considered as a self-sufficient in terms of the ability of a resource, and there are regions which have acute shortage of सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ एरिया क्या सेल्फ सफिशिएंट है, अपने से भी ज़्यादा पूरे देश के लिए सप्लाई कर देते हैं। इधर कुछ एरिया जो हैं भारत में ऐसे हैं, ठीक है। जैसे झारखंड में बहुत ज़्यादा कोल है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। ये क्या मिनरल रिच मिनरल रिसोर्स है, ये अपने से ज़्यादा वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। तो ये और कहीं देखिए वहीं देखिए बहुत सारा एरिया जो है डेफिसिट है। दिल्ली में आपको कोई रिसोर्स नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है। लेकिन क्या है वो कैपिटल है इसलिए वो डेवलप्ड है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज कुछ नहीं है। रिसोर्सेज झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले इलाका में मिलेंगे, ठीक है। acute shortage for some example Madhya Pradesh, Jharkhand rich in minerals and coal deposit। अरुणाचल प्रदेश has abundance of water। अरुणाचल में देखिए बहुत ज़्यादा वाटर है रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरुणाचल में पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर पावर एंड विंड एनर्जी। सोलर पावर और विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कहाँ, राजस्थान में। बट लैक इन क्या करता है, लैक करता है वाटर रिसोर्स में, इसलिए पॉपुलेशन ही नहीं है। तो डाइवर्सिटी किससे क्या पता चला, डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का रीजन है वो क्या पूरे देश से ही कटा हुआ है, ठीक है। इट इज़ वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिसिट इन वाटर। वहाँ भी वही प्रॉब्लम है कल्चरल, क्योंकि वहाँ पे कटा हुआ है इसलिए कल्चर अभी तक उसका ओरिजिनल कल्चर बचा हुआ उस एरिया का, ठीक है। लेकिन वो क्या वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कमी है। इट इज़ वेरी रिच इन कल्चर डेफिसिट इन वाटर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, अभी बन नहीं रहा वाटर। बहुत सारे रोड्स अभी देख रहे हैं आप वहाँ पे बन रहे हैं। वाइटल मिनरल्स, सम वाइटल मिनरल्स भी है वहाँ पे। दीज कॉल्स फॉर अ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इस ये जो डाइवर्सिटी आप देखें ऊपर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पूरे पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इधर उधर का पूरा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। इसके कारण क्या है, एक प्रॉपर प्लानिंग का स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल और लोकल लेवल पे भी ज़रूरी है। प्लानिंग करके अच्छे तरह से आपस में समन्वय बैठाकर यूज़ किया जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का हम लोग देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इवॉल्व्स इन फर्स्ट, जो इंडिया में करते हैं वो स्टेजेस में करते हैं। तो पहला स्टेज क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स अक्रॉस द रीजन। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाना, ठीक है। तो आगे आइडेंटिफाई करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के लिए सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसका क्वांटिटी कितना है, क्वालिटी क्या है, उस कौन से ग्रेड का मिनरल है, ये सब पता लगाएंगे और उसको उसका एक इन्वेंट्री बनाएंगे, उसका लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे पूरा। फिर सेकंड में क्या करें, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी।
प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको कैसे निकालेंगे, इसका इस सबका स्किल, उसका स्किल को सेटअप उस इलाके में फैलाएंगे, ताकि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ताकि वहीं के लेबर्स को यूज़ करके हम लोग उसको निकाल सकें। इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सेटअप यानी वो अगर कोई निकालना, मुझे ऑयल निकाला, तो ONGC जैसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर लिए, ONGC बना लिए, फिर उस ऑयल को निकालेंगे। तो आगे स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, तब जाएंगे हम लोग एक प्रॉपर तरीके से। फिर थर्ड स्टेज में मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो रिसोर्स का डेवलपमेंट का अभी इस वाले पर्टिकुलर केस में प्लान बनाए, एक अलग से हमको ऑयल मिला तो एक प्लान बनाए, उसको बाकी सब प्लान से भी जो देश में चल रहे हैं उसके साथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करने का कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सके। तब हम लोग फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इंडिया हैज़ मेड अ कंसर्न concreted effort for achieving the goal of a resource planning right from the first 5 years। इंडिया का जो क्या है, जो रिसोर्स प्लानिंग है वो आज कोई नया नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंस के फर्स्ट 5 ईयर, मतलब जब अब हम लोग का देश में चुनाव हुआ उसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान होता है फिर रोलिंग प्लान है, तो वो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो हुए उसी समय इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसी समय से रिसोर्स प्लानिंग का बहुत महत्व है हमारे देश में। ठीक है। The ability of a resource is necessary कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कोई भी रीजन में रिसोर्स अगर नहीं है तो वो डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया में डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। टूरिज्म पे हो सकता है, जैसे कि आप देखिए रिसोर्स कम होता है कोई रीजन में, दिल्ली रिसोर्स बहुत कम है, रिसोर्स ना के बराबर के एग्रीकल्चर बस है, लेकिन वो डेवलप किया। तो क्यों डेवलप किया? तो क्योंकि सेंट्रल कैपिटल रीजन है इसलिए डेवलप कर गया। शिमला शिमला या फिर कोई लंदन जैसा शहर देखिए, पहले रिसोर्स था, आज रिसोर्स के नाम पे कुछ नहीं बचा, बहुत कम है, क्योंकि वो रिसोर्स अपना यूज़ कर लिए, लेकिन वो डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो है एरिया उसको दूसरे चीज़ पे शिफ्ट किया, IT सेक्टर पे शिफ्ट कर लिया, इसलिए डेवलप्ड हो गया। ठीक है, रिसोर्स पे नहीं है। बट मियर ability of a resource in the absence of corresponding changes in the technology and institutional may hinder development। अगर कोई एरिया में आगे तो बोले कि नहीं है तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो एरिया में रिसोर्स मिल रहा है वो डेवलप्ड ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्स तो हैं, पर क्या उसके पास पैसा है? एक उसका एरिया, उसको निकालने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए पैसा लगेगा। उस टेक्नोलॉजी है क्या उस एरिया में? जैसे साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंटिनेंट का बात करें, बहुत ज़्यादा रिसोर्स से भरा पड़ा है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है निकालने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एरिया में रिसोर्स हो वो डेवलप्ड ही हो। देर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री, वो जैसे कि हम दिए एग्जांपल अफ्रीकन कंट्री में से इंडिया में भी हैं जो कि रिसोर्स रिच हैं, बट वो बहुत ही क्या बैकवर्ड रीजन, छत्तीसगढ़ हो गया, इंटीरियर ऑफ झारखंड हो गया, उड़ीसा का जो अभी प्रेसिडेंट बनी है उनका रीजन जो अबूझमाड़ का ये सब इलाका है क्या, बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तक वहाँ पे मैपिंग भी अबूझमाड़ का सही से नहीं हो पाया। तो ये एरिया क्या है, डेवलप नहीं है, लेकिन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसी कारण यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन रिसोर्स यहाँ से निकाल के पूरे देश में बांटा जाता है। ठीक है। इंक्लूड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, ऑन द contrary these are the some region which has a poorer resource base but they are economically developed। देखिए आप, कुछ एरिया में है इसलिए डेवलप, कुछ एरिया में होते हुए भी डेवलप नहीं है, कुछ एरिया में नहीं है फिर भी डेवलप्ड, क्योंकि वहाँ पे पैसा है। तो यहाँ से लोग, जैसे कि झारखंड से निकाल के कोल जा निकलता है और जाके प्रोडक्शन आप पंजाब में कैसे, क्योंकि आपको जितना में यहाँ कोल मिल रहा है वहाँ पे भी उतना ही में कोल मिलता है, क्योंकि नेशनलाइज्ड हो चुका है। नेशनल गवर्नमेंट आपको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमल है, जो यहाँ पे आपको झारखंड में कोल मिलेगा सरकारी रेट पे, वहीं आपको पंजाब में मिलने वाला है। तो कोई क्यों लगाएगा? क्योंकि पंजाब में पैसा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट का स्टेबल है, आप तुरंत मार्केट से सप्लाई, मार्केट बगल में है तो आप तुरंत सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पहले से ही हो चुका है, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाया जाएगा, क्योंकि उसको कोल यहाँ से ले जाने का कुछ पैसा लग नहीं रहा है। जितना में यहाँ कोल खरीदेगा झारखंड में लगाएगा तो भी वही उतना ही रेट पड़ेगा कोल का, वहाँ पे भी उतना ही पड़ेगा, तो वहीं लगा लेगा वो, क्योंकि उसको वहाँ सस्ता पड़ जाएगा, बगल में मार्केट है। ठीक है। The history of colonization reveals that a rich resource in colonies were the main attraction for the foreign invaders।
तो जो रिसोर्स रिच कॉलोनीज थे वो उनको यूरोपियन पावर ने डोमिनेट क्यों किया, अपने अंडर क्यों मिला ले लिया, कॉलोनीज क्यों बनाए, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिए, साउथ अफ्रीका रिसोर्स रिच है, इंडिया रिसोर्स रिच है, तो ये सब रिसोर्स रिच कंट्रीज थे। लेकिन वहीं एक जो यूरोपियन पावर थे उनके पास पैसा था, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बनने लगे थे, कारखाने में काम होने लगा था, तो उनके पास रिसोर्स था। उनके पास रिसोर्स कम था लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी पैसा बहुत ज़्यादा था। और वही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में देखें या फिर एशिया में देखें तो क्या पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग हम लोग को डोमिनेट कर लिए, फॉरेन इन्वेडर्स आए और हम पे कब्जा किया और वहाँ ले जाकर हम अपना यूज़ करने लगे, यहाँ से मिनरल्स निकाल के। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी development of the colonizing country that helped them to exploit resources of the region and establish their supremacy over the colonies। वही टेक्नोलॉजी के कारण, पैसे के कारण, पैसा था इसीलिए टेक्नोलॉजी आया तो क्या हुआ, वो डोमिनेट करने लगे बाकी सब एरियाज़ को। Therefore resource can be contribute to development of only when they are accompanied by the appropriate technology। तो इससे क्या पता चलता है कि आपके पास रिसोर्स हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं डेवलप कर पाइएगा, आप डेवलप रीजन में नहीं। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी होने चाहिए, डेवलप टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, तब जाके उस रिसोर्स का आप यूज़ है। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया में इंस्टीट्यूशन बनाए गए, टेक्नोलॉजीज़ बाहर से लाया गया, इंडिया को बेनिफिट करने के लिए नहीं लाया गया था, इंडिया से हार्नेस करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के, यहाँ का नेचुरल रिसोर्स को रेलवे लाइन बिछाया। तो क्यों बिछाया गया, हिंटरलैंड से जो आपको कोस्टल एरियाज तक रिसोर्सेज को पहुँचा के वहाँ से यूरोप में पहुँचाने के लिए बनाया गया। तो क्या डेवलपमेंट हुआ, इंस्टीट्यूशन बनाया गया, रेलवे लाइन बिछाया गया, चाहे बहुत सारे लॉज बनाए गए, इन रेगुलेटरी एक्ट्स बनाए गए, तो वो इंडिया के लिए नहीं बनाए गए थे, वो ब्रिटेन के लिए बनाए गए थे, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इंडिया में एक्सपीरियंस किया, कोई नया नहीं है। देयरफॉर इन अ डिफरेंट डेवलपमेंट इन देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर does not only involve in ability of a resource but also the technology, quality of human resource and the historically experience of people। फिर बात करें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो ये तो देखिए कि पिछले टाइम में हम लोग गॉड गिफ्ट मान के अंधाधुन किए हैं काम, और इसी कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगे, फ्यूचर जनरेशन में बचेगा नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगे। ठीक है, तो उसके बाद कंजर्वेशन के लिए बात होने लगा, जब अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ा लोगों को पता चला इसके बारे में, तो ये सोचने लगे, तो कंजर्वेशन का बात खासकर 19 जो अर्थ समिट हुआ 1990 के बाद, 1992 में, और उसके बाद 90s का एरा जो है, उस समय से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मांग होने लगा। और क्योंकि ये आईटी सेक्टर रिवॉल्यूशनाइज कर चुका था, इस कारण लोगों को पता चलने लगा, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो गया, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का बात होने लगा। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी but irrational consumption and overutilization of a resource may lead to the socio-economic and environmental problem। रिसोर्स ज़रूरी है, रिसोर्स का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, वाइटल है, ठीक है, बट इरेशनल कंजप्शन, बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी रैशनलाइज तरीके से सोचे समझे समझ के यूज़ करना चाहिए, तो इसको नहीं, ऐसे ही बस यूज़ करना हम करेंगे। ओवर यूटिलाइजेशन करना, ज़रूरत से ज़्यादा यूटिलाइज करना, बर्बादी करना, बना के रख लिया है, उसको सड़ाएंगे, तो ये क्या है, ये सब इसके कारण क्या, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यूज है। आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, आप आपको 2 रोटी खाना है लेकिन आप 4 रोटी बना रहे हैं, 2 ही रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी बर्बाद हो रहा है, तो क्या वो उसके कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो रहा है। वो आप सोच रहे हैं कि मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन वो आपका पैसा नहीं, वो पूरे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है उस 2 रोटी के कारण। उसको बनाने में उसके कारण मीथेन गैस निकला होगा, उसमें उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड हुए हैं, तो वो पूरा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उस 2 रोटी के कारण हुआ। तो ये आप सोचिए, समझिए, ठीक है। To overcome these problem, resource conservation at a various level is important। रिसोर्स कंजर्वेशन हर लेवल पे, लोकल से लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ज़रूरी है, हर एक लेवल पे ज़रूरी है, ठीक है। दिस हैड लेड टू द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड द थिंकर्स इन द पास्ट में भी और आज में भी
लीडर्स का अट्रैक्ट करता है। और जैसे गांधी जी ने कहा था, गांधी वॉज ऑप्टेड इन द voicing his concern over the resource. There is a enough for everybody's need but not for anybody's greed. ज़रूरत सबका पूरा हो सकता है लेकिन किसी का ग्रीड, नीड तो सबका पूरा कर सकते हैं पर ग्रीड पूरा नहीं हो सकता। ही प्लेस द ग्रीडी एंड द selfish individual and exploitative nature of modern technology as a root cause of a resource depletion. रिसोर्स डिप्लीटेशन का कारण, मेन कारण क्या है ग्लोबल लेवल पे? वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सेल्फिश, जो कुछ सेल्फिश इंडिविजुअल, सेल्फिश इंडिविजुअल का यहाँ कुछ कंट्रीज से भी नाता बोला गया, जैसे ब्रिटेन उस समय वो था, जो कॉलोनियल पावर थे उन पे सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं कुछ। और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उस समय का वो क्या ज़रूरत से ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा था, उसके कारण ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। तो क्या मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, exploited nature of modern technology has a root cause of a resource depletion of the at a global level. बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कुछ सेल्फिश इंडिविजुअल के कारण वो यूज़ हो रहा है, वही ग्लोबल लेवल पर डिप्लीटेशन उसके कारण हो रहा है। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन यानी बहुत हाई लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के खिलाफ थे। वो मासेस के द्वारा प्रोडक्शन चाहते थे। वो मास प्रोडक्शन यानी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं चाहते थे, वो मास के द्वारा प्रोडक्शन चाहते थे, यानी लोगों के द्वारा, हैंडलूम्स, हैंडमेड, ये चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंड रिसोर्स। थैंक यू।